हाय दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप भी डर और रहस्यमय कहानियों के शौकीन हैं तो ये कहानी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 सुनसान पड़ा था। ठंडी हवा के झोंके से केरोसिन लैंप की लो डगमगा रही थी, जिसकी रोशनी में चाय वाले काका की छोटी सी दुकान पर पड़ी तांबे की केतली चमक रही थी। काका अपनी धोती के कोने से पसीना पोंछते हुए आंच को तेज करने लगे। आज ट्रेनें लेट थीं और यात्रियों की कमी के कारण दुकान पर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी दूर से हंसने बोलने की आवाजें आईं। 4 युवक, राहुल, विजय, अमित और संजय, गर्मजोशी से बहस करते हुए प्लेटफॉर्म से उतरकर दुकान की ओर बढ़े। राहुल, जो हमेशा मस्ती में रहता था, आगे आगे चल रहा था। उसकी लाल जैकेट और उछलती हुई चाल से उसका मूड साफ झलक रहा था। काका, 4 चाय बनाओ जल्दी, राहुल ने ऊंची आवाज में कहा और प्लास्टिक की कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। काका ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और चाय बनाने लगे। उनकी उम्र के हिसाब से भी तेज हाथों से वो चीनी, पत्ती और दूध को केतली में डाल रहे थे। बाकी तीनों दोस्त भी आकर बैठ गए। अरे यार, कल रात वो डरावनी फिल्म देखी थी ना? विजय ने ठंडी हवा में हाथ रगड़ते हुए कहा। वो जिसमें लड़की का भूत शीशे से निकलकर आता था? हाँ, मगर ये सब फालतू है, अमित ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब बस दिमाग का खेल है। सही कहा, संजय हंसा। मेरे दादाजी कहते थे कि डर के मारे लोगों को छाया भी भूत दिखती है। राहुल ने ठठाकर हंसते हुए कहा। अगर कोई भूत आज हमारे सामने आ जाए तो मैं उसे चाय पिलाऊंगा और पूछूंगा, भैया तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? सब जोर से हंस पड़े। काका चुपचाप चाय बना रहे थे, लेकिन उनके हाथों में एक अजीब सी कंपकंपी थी। वो जानते थे कि इस सुनसान स्टेशन के कोने कोने में ऐसी आवाजें छुपी हैं जिन्हें वह अकेलेपन में सुन चुके थे। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और केरोसिन लैंप की लो बुझते बुझते बची। अंधेरे में सन्नाटा और गहरा गया। अरे, लाइट चली गई, राहुल ने चिढ़कर कहा। काका ने माचिस निकाली और लैंप को फिर से जलाया। उनकी आंखों में एक गहरा डर था। बेटा, काका ने धीमी आवाज में कहा, जिन चीजों को तुम नहीं देखते वो इसलिए नहीं कि वो नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हें देख रही हैं। दोस्तों की हंसी रुक गई। विजय ने गले को सूखता हुआ महसूस किया। क्या मतलब काका? संजय ने धीरे से पूछा। काका ने चाय के कप सामने रखे और गंभीर होकर बोले, तुम लोग भूतों पर हंस रहे हो, मगर क्या तुम सच सुनने के लिए तैयार हो? दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। हवा फिर से ठंडी हो गई थी। काका ने चाय के कपों को टिन की टेबल पर सावधानी से रखा। भाप उठती चाय की सुगंध हवा में फैल रही थी, लेकिन अब दोस्तों का ध्यान चाय पर नहीं था। वे काका की ओर देख रहे थे, जैसे कोई रहस्यमय कहानी सुनने के लिए बैठे हों। काका ने अपनी धोती के कोने से माथे का पसीना पोंछा और आंखें बंद करके गहरी सांस ली। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी पुतलियां फैली हुई थी, मानो वो किसी डरावनी याद को फिर से जी रहे हों। ये बात तब की है, काका ने धीमी कांपती आवाज में शुरुआत की, जब मैंने ये दुकान नई खोली थी। उस समय यहां बिजली नहीं थी, सिर्फ लालटेन की रोशनी में काम चलता था। एक रात, लगभग ऐसे ही सर्दियों की रात थी, मैं दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। तभी काका ने अपनी बात जारी रखने से पहले प्लेटफॉर्म की ओर देखा, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहे हों। तभी मैंने प्लेटफॉर्म से पैरों की आवाज सुनी, धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई पायल पहने चल रहा हो। मैंने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, धीरे धीरे मेरी दुकान की ओर आ रही थी। काका ने अपनी आवाज को और धीमा कर दिया। दोस्तों ने अनजाने में ही अपनी सांसें रोक ली। वो औरत बिना कुछ कहे एक कोने वाली टेबल पर बैठ गई। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो मेरी ओर देख रही है। मैंने पूछा, क्या लोगी बेटी? काका ने एक ठहराव लिया, जैसे उस पल को फिर से महसूस कर रहे हों। वो बोली, एक चाय, बिना चीनी की। उसकी आवाज ऐसी लगी जैसे दूर से, बहुत दूर से आ रही हो। मैंने चाय बनाई और उसके सामने रख दी। वो चाय पीने लगी, धीरे धीरे, जैसे समय ही रुक गया हो। मैंने देखा कि उसके हाथ बहुत पतले थे, नीले नसों वाले, लगभग पारदर्शी। जब वो उठी तो मैंने देखा कि उसने पैसे नहीं दिए। मैंने कहा, बेटी पैसे, लेकिन वो मुड़ी भी नहीं। वो सीधे प्लेटफॉर्म की ओर चली गई। मैं पीछे से देखता रहा और तभी काका की आवाज लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और वो औरत गायब हो गई। अगली सुबह जब मैं दुकान खोलने आया तो स्टेशन मास्टर शर्मा जी मेरी ओर दौड़े आए।
उन्होंने पूछा, कल रात तुम्हारी दुकान पर कोई औरत आई थी? मैंने हाँ कहा तो वे फीके पड़ गए। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले एक औरत इसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के नीचे आकर मर गई थी। वो भी सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसकी एक आदत थी। काका ने रुककर चारों दोस्तों की ओर देखा। वो हमेशा बिना चीनी की चाय पीती थी। एक पल के लिए पूरी दुकान पर सन्नाटा छा गया। केतली से उठती भाप की आवाज ही सुनाई दे रही थी। राहुल की चाय का कप उसके हाथ से फिसलकर टेबल पर गिरा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी दूर से ट्रेन की सीटी बजी। काका ने धीरे से कहा, अब तुम समझ गए होगे कि मैं क्यों कहता हूं, कुछ चीजें सच होती हैं, भले ही हम उन पर यकीन न करें। काका की कहानी सुनकर चारों दोस्तों के चेहरे पीले पड़ गए थे। राहुल ने अपनी चाय का कप हाथ में थामा हुआ था, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थी। विजय ने बार बार प्लेटफॉर्म की ओर देखा, जैसे वहां कोई छिपा हुआ हो। काका ने गहरी सांस ली और आगे बताना शुरू किया। वो औरत वाली घटना के बाद मैं कई दिनों तक डरा हुआ रहा, लेकिन काम तो चलाना ही था। 1 महीने बाद मैं फिर से रात को दुकान देख रहा था। उस रात भी ठंडी हवा चल रही थी और स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं दुकान की सफाई कर रहा था कि तभी काका ने अपनी आवाज धीमी कर दी, जैसे कोई रहस्य बताने जा रहे हों। मेरी दुकान के एक कोने में एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ है, जिसमें ग्राहक अपना चेहरा देखते हैं। उस रात जब मैंने उस शीशे की ओर देखा, तो मैंने अपनी परछाई के पीछे एक और शख्स को खड़े देखा। संजय ने डरते हुए पूछा, कौन था वो? काका की आंखें चौड़ी हो गईं। एक बूढ़ा आदमी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, जैसे उनमें पुतलियां ही न हो। उसके बाल उलझे हुए थे और उसने एक फटी हुई धोती पहन रखी थी। वो मेरे पीछे खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। मैंने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरी नजरों का धोखा है, लेकिन जैसे ही मैंने फिर से शीशे की ओर देखा, वो बूढ़ा अब मेरे कंधे के पास खड़ा था और उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। काका ने अपना कंधा छुआ, जैसे उस वक्त की ठंडक अब भी महसूस कर रहे हों। मैं चीख पड़ा और दुकान से भाग गया। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। मैं सीधा स्टेशन मास्टर के कमरे में जा पहुंचा। वो मुझे देखकर चौंके, क्या हुआ काका? तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस मन विचलित हो रहा था। अगले 3 दिन तक मैंने दुकान नहीं खोली, लेकिन फिर पैसों की तंगी के कारण मुझे वापस आना पड़ा। जब मैं लौटा तो मेरी चाय की केतली गायब थी। मैंने पूरी दुकान छान मारी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर एक रात मैंने सपने में उसी बूढ़े को देखा। वो मुझसे बोला, तुम्हारी चाय अच्छी है, इसलिए हम तुम्हारी दुकान पर आते हैं, डरो मत। अगली सुबह मैंने देखा कि मेरी केतली प्लेटफॉर्म के किनारे रखी हुई है, ठीक उस जगह पर जहां वो औरत ट्रेन के नीचे कुचली गई थी। काका की कहानी खत्म हुई तो चारों दोस्तों के मुंह से एक साथ सांस निकली। अमित ने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई, जैसे वहां से भागना चाहता हो। तो काका, क्या वो बूढ़ा अब भी आता है? राहुल ने डरते हुए पूछा। काका ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हर महीने की अमावस्या को, जब दुकान का शीशा अपनी साफ सतह पर किसी और की छवि दिखाने लगता है। सर्दियों की रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। चाय की दुकान पर लटकता केरोसिन लैंप हवा में हल्का सा झूल रहा था, जिससे टेबलों पर अजीब सी छायाएं नाच रही थी। काका ने चारों दोस्तों की ओर देखा, जो अब पूरी तरह से डर के मारे स्तब्ध थे। अब मैं तुम्हें आखिरी घटना सुनाता हूं, काका ने धीमी आवाज में कहा, जिसके बाद मैंने इन अनचाहे मेहमानों के साथ रहना सीख लिया। एक सुबह जब मैं दुकान खोलने आया, तो देखा कि एक टेबल पर चाय का कप रखा हुआ है, आधा पिया हुआ। काका ने अपनी उंगलियों से टेबल पर एक काल्पनिक कप की रूपरेखा बनाई। चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन भाप के निशान अभी भी कप के किनारे पर जमे हुए थे, जैसे कोई कुछ मिनट पहले ही उठकर गया हो। मैंने सोचा शायद कोई यात्री जल्दी में था, लेकिन फिर मैंने देखा कि कुर्सी पर बैठने का निशान भी था, मानो कोई वहां बैठा रहा हो। राहुल ने गौर से सुना, उसकी सांसें तेज हो गई थी। मैंने स्टेशन मास्टर शर्मा जी से पूछा, कल रात कोई लेट ट्रेन रुकी थी क्या? शर्मा जी ने मुझे अजीब नजरों से देखा और बोले, काका, कल रात तो कोई ट्रेन ही नहीं आई। पूरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ तुम्हारी दुकान की रोशनी थी। काका ने आंखें बंद कर ली, जैसे उस पल को याद कर रहे हों। मैं वापस दुकान पर आया और उस कप को उठाकर देखा। तभी मेरी नजर कप के नीचे पड़ी एक चीज पर गई। वो एक पुरानी सी चांदी की पायल थी, जिस पर मिट्टी के धब्बे लगे हुए थे। मैंने उसे उठाया तो ऐसा लगा जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा हाथ में रख लिया हो। वही पायल जो उस सफेद साड़ी वाली औरत ने पहनी थी। विजय ने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई, मानो कोई उसके पैर छू रहा हो। उसी रात मैंने सपने में उस बूढ़े आदमी को फिर देखा। वो मुस्कुरा रहा था और बोला, तुम्हारी चाय अच्छी है, इसलिए हम यहां आते हैं, डरो मत।
हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, बस हर रात एक कप चाय हमारे लिए भी रख दिया करो, बिना चीनी की। काका ने टेबल के एक कोने की ओर इशारा किया, जहां एक खाली कप रखा हुआ था। अब मैं हर रात उस टेबल पर एक कप चाय रख देता हूं और सुबह वो खाली मिलता है। दोस्तों के होश उड़ गए थे। तभी अचानक दूर से ट्रेन की सीटी बजी। हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई और केरोसिन लैंप की लो डगमगाने लगी। राहुल ने धीरे से पूछा, काका, क्या वो अभी भी यहां है? काका ने मुस्कुराते हुए खिड़की की ओर देखा। जरा उधर देखो, टेबल पर रखा वो कप अभी तक भरा हुआ था ना, अब खाली हो चुका है। राहुल की नजर उस कप पर पड़ी। चाय के अंतिम बूंद अभी तक कप के तले में सिमट रही थी, जैसे कोई अभी अभी पीकर उठा हो। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दुकान का लैंप अचानक बुझ गया। अंधेरे में सभी ने साफ सुना एक महिला की मधुर पर अलौकिक आवाज, शुक्रिया काका, आज की चाय बहुत अच्छी बनी है। जब लैंप फिर जला तो टेबल पर पायल के हल्के निशान थे और कप पूरी तरह साफ था, मानो किसी ने उसे धो दिया हो। काका मुस्कुराए, वो खुश हैं और अब तुम भी विश्वास करोगे ना? उस रात के बाद वे चारों दोस्त कभी भूतों का मजाक नहीं उड़ाते थे और हर रात को रेलवे स्टेशन की उस छोटी सी चाय की दुकान पर एक अतिरिक्त कप चाय जरूर रखा जाता, बिना चीनी की। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी यह कहानी आपको? क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई डरावनी जगह है जिसके बारे में आप जानते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी कहानियां लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ।